नहीं, ये भाजपा से गठबंधन है। लोग योगी जी और मोदी जी के कामों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए जो है प्रत्याशी वही भाजपा और इसका अपना दल इस गठबंधन का ही जीतेगा। कीर्ति कीर्ति क्यों नहीं जीतेगी, रिंकी क्यों जीतेगी, वजह क्या जानते हैं? इसमें सबसे बड़े फैक्टर तो मोदी जी हैं और योगी जी हैं। बीजेपी के साथ जो जातीय समीकरण है वो मजबूत है। कौन कौन सी जातियाँ हैं? अरे जात जैसे कुर्मी, कोयरी, पंडित, बनिया, लाला, ये सारी जातियां एकजुट बीजेपी को वोट करती हैं। आज का चुनाव राजनीति जो है वो भावनात्मक हो गई है। सिद्धांतों की राजनीति रही नहीं है, विचारों की राजनीति भावना में बहने वाले हैं। किसी को महंगाई नहीं दिखती है, किसी को कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं कि हमको कोई पहले क्या बोला, आज क्या बोला, आज हो क्या रहा है, कल क्या हो रहा था, कल क्या बोल के हमने आया यहाँ, आज क्या हो कर क्या रहे हैं। 96 विधानसभा चुनाव को लेकर अब धीरे धीरे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने लगी है। हम इस समय लालगंज बाजार में हैं और लालगंज बाजार की एक प्रसिद्ध मनोज चाय की दुकान है और हम यहाँ पे आए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनावी सरगर्मी का असर कितना पड़ रहा है आम लोगों पर और आम जनता का क्या कहना है इस चुनावी राजनीति पर और इस चुनाव को लेकर। 96 विधानसभा में इस समय समाजवादी पार्टी से कीर्ति कोल प्रत्याशी हैं तो वहीं अपना दल यस से रिंकी कोल प्रत्याशी हैं। दो राजनीतिक घरानों का ये सियासी टक्कर है और ये टक्कर अब सियासत के वजूद का सवाल दोनों राजनीतिक घरानों के लिए पैदा हो गया है। आइए हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। ये मनोज की दुकान है और ये यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, चाय पीने के लिए आते हैं। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? ठाकुर देन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं लालगंज के पास मटियारी एक गांव है। तो ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल दिख रहा है? कीर्ति आ रही हैं समाजवादी पार्टी से, रिंकी कोल आ रही हैं अपना दल यस से, क्या माहौल आपको दिख रहा है दोनों के बीच टक्कर? यहाँ बीजेपी गठबंधन जीतेगा। क्यों जीतेगा, वजह क्या है? वजह समीकरण ऐसा है कि जीत जाएगी। तो समीकरण किस तरीके का समीकरण है कि आपको लग रहा है वो जीतेगा? समीकरण ये है ना कि बीजेपी के साथ जो जातीय समीकरण है वो मजबूत है। कौन कौन सी जातियाँ हैं? अरे जात जैसे कुर्मी, कोयरी, पंडित, बनिया, लाला, ये सारी जातियां एकजुट बीजेपी को वोट करती हैं। तो अंदाज यही है कि बीजेपी अपना दल गठबंधन जीत जाएगा। तो एक कीर्ति भी है यहाँ पे, उनके पिता जो थे भाईलाल कोल वो भी यहाँ पे रहे हैं, विधायक रहे हैं। राहुल कोल के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, तो दोनों राजनीतिक परिवार है क्या? कीर्ति भी ठीक है, प्रत्याशी अच्छी है, लेकिन जो जाति समीकरण है वो नहीं बन पा रहा है। जाति समीकरण नहीं बन रहा है, इसलिए जीत संभावित नहीं है। तो आपको लग रहा है कि जो सिंपैथी वोट है, क्या वो सिंपैथी वोट जीत में कुछ कारगर भूमिका निभा रहा है? नहीं निभाएगी। सिंपैथी वोट कारगर भूमिका नहीं निभाएगी, इसलिए कि मोदी सरकार में ज़्यादा सुविधा लोगों को मिल रही है। वो सब छोटे वर्ग सब एकजुट हो गए, उसका असर दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है सर? चंद्रभूषण पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? थरपरसिया। तो ये बताएं कि क्या माहौल दिख रहा है, चूँकि दो राजनीतिक घरानों का ये टक्कर है। बताया जा रहा है कि दोनों यहाँ के बहुत पुराने घराने हैं जो कि विधायक सांसद होते रहे हैं, भाईलाल कोल पकौड़ी। क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये भाजपा से गठबंधन है। लोग योगी जी और मोदी जी के कामों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए जो है प्रत्याशी वही भाजपा और इसका अपना दल इस गठबंधन का ही जीतेगा। कीर्ति क्यों नहीं जीतेगी, रिंकी क्यों जीतेगी, वजह क्या जानते हैं? इसमें सबसे बड़े फैक्टर तो मोदी जी हैं और योगी जी हैं। एक जो भय का वातावरण था वो दूर हो चुका है। दूसरे तमाम जैसे आवास मिल रहा है। पहले आवास एक ही घर में 3-3 बार चला जाता था लेकिन बन नहीं पाता था। आज जो जा रहा है वो बन रहा है। ये मोदी जी की देन है। गरीबों तक जो भी योजनाएं हैं वो डायरेक्ट पहुंच रही हैं। समाजवादी पार्टी अगर आपके हिसाब से पिछड़ रही है तो क्यों पिछड़ रही है? पिछड़ने का कारण है वो सुविधाएं उस ढंग से नहीं कर पाई जैसा कि योगी जी ने किया है। अखिलेश भी मुख्यमंत्री थे लेकिन वो नहीं कर पाए। हाँ, उस ढंग से नहीं कर पाए। कहीं न कहीं जातीयता और कुछ
व्यक्तिगत लोगों की दमंगई गुंडई ये सब ज़्यादा हावी था। अभी था और भी लोग हैं, हम बात करेंगे चाय की चुस्कियों के साथ। सर क्या नाम है? हमारा प्रेम कृष्ण दुबे नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम थर परसिया के रहने वाले हैं। तो क्या लग रहा है चुनाव अब तो लगभग प्रत्याशी भी घोषित हो गए हैं, क्या लग रहा है? दो राजनीतिक घरानों का टक्कर है ये बता रहे हैं यहाँ पे। आज का चुनाव राजनीति जो है वो भावनात्मक हो गई है। सिद्धांतों की राजनीति रही नहीं है, विचारों की राजनीति भावना में बहने वाले हैं। किसी को महंगाई नहीं दिखती है, किसी को कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं कि हमको कोई पहले क्या बोला, आज क्या बोला, आज हो क्या रहा है, कल क्या हो रहा था, कल क्या बोल के हमने आया यहाँ, आज क्या हो कर क्या रहे हैं। लेकिन भावना, आज की राजनीति भावना पे बह रही है। ओरिजिनलिटी हकीकत के पीछे कोई जा नहीं रहा है। बाद में वोट डालने के आते हैं, कहते हैं यार बड़ा गलत हो गया। तो किसके बारे में कहते हैं गलत हो गया है? सत्ता के बारे में बोलेंगे और किसके बारे में बोलेंगे? सत्ता के बारे में। अब समझिए कि आज के 5 साल पहले जो सिलेंडर गैस 500 का था, आज 1000-1200। जो डीजल पेट्रोल 50 रुपये 60 रुपये का था, आज 110 रुपये। जो एक लाइफ बॉय साबुन, एक नमक 15 रुपये का मिलता था, आज वो 28 रुपये का है। एक गंजी 30 रुपये 40 रुपये मिलती थी, आज 150 रुपये का है। लेकिन उस पर किसी की निगाह नहीं जाती है, न उस पर कोई बात करता है। बात कहाँ जातीय समीकरण भावना के आवेश में आके अपना उल्टा सीधा जो बकते रहते हैं। जब सबको खुशी रहती है दूसरी राजनीति, लेकिन सिद्धांत कोई विचारधारा तो है ही नहीं है। किसी विचारधारा की कोई सिद्धांत ही नहीं दिखता है। तो आपको लग रहा है कि ये जो बात कर रहे हैं महंगाई को लेके, तो महंगाई एक मुद्दा है इस चुनाव में? बिल्कुल मुद्दा होना चाहिए। है नहीं है, इसलिए कि लोगों के पास पैसा भी बहुत है। आप वोटर हैं ना? हम तो वोटर हैं, हमको तो महंगाई दिखती है, हम परेशान हैं। हाँ, तो हमको तो दिखती है। लेकिन कोई एक हमारे अब बता दिए कि आज भावनात्मक बह गए, जातिवादी ये सब राजनीति हो रही है ज़्यादातर आजकल। हाँ, जातीय समीकरण है, स्वार्थ। अब समझिए कि मैंने कोई बता दिया, मैंने आपको घर दे दिया, नल दे दिया, पानी दे दिया। अरे क्या कोई अपने घर से देता है क्या? 1 रुपये का 100 रुपये का सामान दिया, लेकिन हमसे हमारे पूरे लाइफ में वसूली कितना किया? 10,000 रुपये। 100 रुपये मतलब 1.5 लाख का कोई हमको मकान दिया है। और नमक से लेके जो हमारे लाइफ में जिन दैनिक दिनचर्या की चीज़ें हैं 3 गुना ज़्यादा हैं। जोड़िए कितना वसूली हो रहा है। ये तो पूरा अर्थशास्त्र आपने समझा दिया। मतलब अर्थशास्त्र है ही है, समझने की ज़रूरत है। पूरा अर्थशास्त्र ही है कि अब देख क्या रहा है भाई, हमको हम ही आपसे 5 रुपये लेके। तो ये कटाक्ष किस पे? सरकार पे है। सरकार पे ही होगा और किस पे होगा? बीजेपी सरकार पे। बिल्कुल सरकार पे है। कटाक्ष सत्ता पे ही तो ये हुआ है। जब हम सन 13 के चुनाव आपको लग रहा है कि जैसे एक भाई साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि योगी मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा, तो क्या आपको विचारधारा, उनको योगी मोदी की विचारधारा अच्छी लग रही है तो योगी मोदी को बता रहे हैं। हमको उनकी विचारधारा अच्छी, हमको ये विचारधारा दिख रही है कि नहीं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जटा जा रहा है। सन 13 में 50 रुपये था सिलेंडर गैस लेके सारे नेता लोग घूमते थे ना, सड़कों पे बैठ जाते थे। आज क्या है? आज 1200 में सिलेंडर बिक रहा है, 110 में पेट्रोल डीजल बिक रहा है। कोई बैठने वाला है क्या? हमारे साथ और भी लोग हैं। सर क्या नाम है? रईस अहमद, कहाँ के रहने वाले? बसई किला ग्राम प्रधान है। रईस जी ये बताएं कि क्या है माहौल? चूँकि कहा जा रहा है कि एक तरफ बेटी है तो एक तरफ बहू है, 2 राजनीतिक घराने हैं, काफ़ी दिनों से यहाँ पे सियासत भी करी है। क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या समीकरण आपको नजर आ रहा है? सीधा समीकरण दिखाई दे रहा है एकदम, रिंकी कोल। और पिछले वर्ष उनके पति स्वर्गीय राहुल प्रकाश कोल जी जीते थे 38,000 या 36,000 वोटों से। इस बार तो कम से कम 40-50 हज़ार वोट से जीतने जा रही है रिंग। क्यों जीतने जी? वो सहानुभूति आपको लग रहा है वो मुद्दा है, या फिर भाई साहब ने जो बताया कि क्या महंगाई? सहानुभूति क्या मुद्दा है? जनता ने उनको 5 साल के लिए चयन किया था, बीच में ही भगवान को प्यारे हो गए, इसलिए 1 साल के अंदर ही जनता ने उनको 5 साल के लिए चुना था। वो 5 साल उनका पूरा कार्यकाल बिताने के लिए उनको फिर पुनः चुनेगी रिंकी जी को। जी। क्या नाम है सर आपका? जी, आफ्ताब पठान। कहाँ के रहने वाले? यहीं लालगंज के। लालगंज के। तो ये बताएं कि जो ये चुनाव हो रहा है इसको लेके क्या कहेंगे? सपा से कीर्ति है, रिंकी है, और भी लोग हैं, तो क्या कहेंगे? क्या माहौल दिख रहा है आपको? सर माहौल लड़ाई है टक्कर की सर। सपा भी लड़ रही है, कीर्ति जी और जो विधायक जी की पत्नी है रिंकी कोल जी, वो भी लड़ रही हैं। अब क्या होगा समीकरण, अब ये तो क्लियर नहीं बता पाएंगे, लेकिन लड़ाई टक्कर की है, कोई भी जीत सकता है। कोई भी जीत सकता है। मुद्दे क्या हो सकते हैं? क्या सहानुभूति? देखिए सर, यहाँ पर मुद्दे मतलब ये पिछड़ा वर्ग है, यहाँ पर गरीब तबका के ज़्यादा लोग हैं। तो सर ऐसे ही सब अपने रोज़गार है नहीं। भाजपा सरकार में रोज़गार एकदम ख़त्म हो चुका है सर।
कोई काम धाम नहीं है। जो पहले 500 कमाता था 200 रुपया नहीं कमा रहा है। तो रोजगार एकदम ख़त्म है सर। सब ऐसे अपना ज़िंदगी काट रहे हैं और लड़ाई टक्कर की है सर। कोई भी जीत सकता मतलब है। एक तरफा नहीं कह सकते ये कि बात है कि विधायक जी को सहानुभूति मिलेगी। जो राहुल कोल जी पहले विधायक थे उनको, उनकी पत्नी को सहानुभूति मिलेगी, लेकिन लड़ाई टक्कर की कौन जीतेगा ये अभी हम नहीं बता पाए। तो और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है दादा आप सब? क्या नाम है? फूलचंद, कहाँ से आए हैं फूलचंद? हरदिया से। तो ये बताइए कि आप कुछ कह रहे थे कि क्या है माहौल क्या लग रहा है, आप कुछ बता रहे अच्छा है माहौल, अच्छा है। हैं? अच्छा है। कौन जीत रहा है यहाँ से? अब यहाँ से जे जीते साहेब, अब हम का कही। नहीं, जे अभी तो जैसन आप करे बता रहे तैसन थे ना जीते। कीर्ति है, रिंकी है और भी लोग हैं। क्या लग रहा है विकास अब वगैरह? दुनिया में एक जीते ही, चाहे जो जीते, चाहे कीर्ति जीते, चाहे वो जीते। कहा तीसरा क्यों नहीं जीत सकता? और दुनिया खड़ा है तीसरा के जीते। नहीं तो कांग्रेस भी तो उतारेगी और भी निर्दलीय भी आ सकते हैं। नहीं जीती ही दुनिया, कीर्ति जीते। कीर्ति क्यों जीतेगी? अच्छी है। किस मामले में, कैसे, क्या उसने अच्छा उसका बाप भी काम किया है, राहुल कुछ न किया है। एक काम कभी 5 साल के दिन में कोई काम न किया है। ऐसे और राहुल जो रहे तो करे रहे न, उनकर बिटिया है वो जीते और ओके जितावा जाए। मतलब भाईलाल ने किया था। हाँ भाई लाल। उनकी बिटिया कीर्ति है तो जीतेगी। हाँ जीतेगी। तो कहा ना ये जा रहा है ना कि सिंपैथी भी है यहाँ पे थोड़ा सा राहुल के निधन के बाद, तो उनकी पत्नी भी है। तो जब राहुल ही कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या करी ही? वो तो और ले ले ही जौन बा, जौन हाइयो हो तो न ले ले ही। और भी लोग हैं सर, क्या नाम है? रावण कुमार दुबे, कहाँ के रहने वाले सर? सर परसिया। तो क्या लग रहा है, क्या है माहौल यहाँ? 2 राजनीतिक घरानों की टक्कर है। ये कीर्ति जीतेगी। क्यों जीतेगी, क्या वजह मानते हैं? ऐसा है कि महंगाई के चलते ये इस बार नहीं जीत पाएंगे, नहीं तो राहुल कुछ किए हैं यहाँ पे, इसलिए। राहुल ने कुछ नहीं किया। क्या उम्मीद पे खरे नहीं उतरे थे क्या? क्या वजह मानते हैं? नहीं नहीं, कोई काम नहीं किए हैं, इसलिए नहीं। तो आपको लग रहा है कि ये जो चुनाव हो रहा है सिंपैथी है, या फिर आपने कहा जैसे महंगाई एक यहाँ पे मुद्दा है, या फिर विकास न होना एक मुद्दा है? क्या मुद्दा हो सकता है? विकास नहीं हुआ है यहाँ का। अच्छा जी, बड़ा मुद्दा है ये। जी। तो और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। ये चूँकि मनोज चाय की दुकान है और ये बताते हैं। क्या नाम है सर? विनय कुमार पांडे, कहाँ से आए सर? पचोखर। तो क्या है माहौल, क्या लग रहा है? अभी तो 2 का अनाउंस हो गया है, कीर्ति है। माहौल तो जो पिछली बार था वही है। पिछली बार किसका था? बीजेपी अपना दल गठबंधन, वही इस बार भी रहेगा। क्यों लग रहा है आपको कि बीजेपी अपना दल? थी राहुल प्रकाश जी बीच में चले गए, अब उन्हीं के घर में देखा जाएगा। फालतू बार बार बदलने से कोई मतलब तो है नहीं। अब एक तो अगर हो भी जाएंगे तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, इसलिए वहीं जाओ तो जहाँ पे सब जा रहे हैं। कीर्ति नहीं, कीर्ति भी तो है। वो जैसे उनके पिता यहाँ से विधायक रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पकौड़ी और जो भाईलाल कोल के बीच एक राजनीतिक टक्कर थी, वो इस बार बहू और बेटी के बीच टक्कर है। बहू निकलेगी, बेटी नहीं। मुश्किल है। बेटी मुश्किल है, बहू भारी पड़ रही है। भारी पड़ रही है। तो भारी की वजह क्या मानते हैं? कोई भारी की वजह यह है कि देखिए जातिगत समीकरण जो छोटे वर्ग के हैं, सरकार ने इतनी सुविधा उनको दे दी है कि वो बदल नहीं पाएंगे। उनको वहीं जाना है जहां उनको मिल रहा है खाने को। 2-2 बार गल्ला, पेट भर के खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। क्या ज़रूरत है फालतू का? चलिए, और भी कहते हैं ना कि अगर हाँ कहीं अगर असली आपको रुझान लेना हो तो सबसे अच्छा होता है दुकानदार। क्या नाम है? मनोज कुमार गुप्ता। मनोज भाई, ये बड़ी प्रसिद्ध दुकान है आपकी। जी सर। तो क्या लग रहा है, क्या चुनाव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? क्या लग रहा है? 2 राजनीतिक घराने हैं। जितना तो मोदी और जोगी को देखकर सब वोट दे रहे हैं, न कि यहाँ के विधायक को। यहाँ के विधायक को, यहाँ को किसी को देखकर वोट नहीं दे रहे हैं। जो भी दे रहे हैं वोट, योगी और मोदी दे रहे हैं, मोदी जी को। मतलब मोदी और योगी यहाँ पे मुद्दा है। हाँ, बाकी लोगों से मतलब कोई मतलब नहीं। कुकुर बिलार खड़ा हो जाए वो भी जीत जाएगा यहाँ पे। क्यों ऐसा? भी सिर्फ योगी जी और मोदी जी को देख रहे हैं, विधायक से कोई मतलब यहाँ का लेन देन नहीं है। मतलब वोट पड़ेगा जहाँ तो अपना दल लड़ रही है ना। जी, जो भी योगी जी के नाम पे। योगी जी के नाम पर और मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा है। माहौल तो ये यहाँ के लोग हैं और ये मनोज चाय की दुकान है। ये पॉलिटिकल चकल्लस का सबसे बड़ा अड्डा है यहाँ पे।
कहते हैं कि जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे चाय पीते हैं, राजनीति की चर्चा होती है। फिलहाल मिलीजुली एक प्रतिक्रिया है। लोगों का ये कहना है कि कीर्ति और रिंकी कौल के बीच जो लड़ाई होगी वो काफ़ी तगड़ी लड़ाई होगी। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन भारी पड़ता है। सुरेश कुमार सिंह, मिर्ज़ापुर, यूपी तक।